बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी के शहज़ादे नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान ख़ास एक ऐसी उस्ताद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी बोलने के खौफ को एतमाद और महारत में बदल दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के स्टूडेंट्स को और आम लोगों को बरतानवी और अमरीकी लहजे में अंग्रेज़ी सिखाती हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कराती हैं, उनका एक्सेंट ठीक करवाती हैं। ऐना आमिर। नाज़रीन, ऐना के तलफ़्फ़ुज़ की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले लिए चलते हैं अपने मिमिक्री मास्टर वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त बने बैठे हैं तनाज़ात के समंदर में गौते खाते हुए मुफ्ती अब्दुल कवी। मुफ्ती साहब जरा प्लीज तवज्जो इधर। सॉरी, माजरत, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी निगाह इधर उधर चली जाती है। लेकिन ये ज़हन में रहे पूरे शो के दौरान कि आपको दावत मैंने और विकी साहब ने दी हुई। लेकिन एक मैसेज मुझे जुनैद सलीम साहब और भी आया था। इन्होंने मुझसे मैसेज करके पूछा, कवि साहब आप आ रहे हैं ना? मैंने लिखा था आप एक दफा आए तो सही। इतनी शिद्दत? क्या मतलब? भाई आपके जेस्चर मैच नहीं कर रहे। अच्छा ये बताएं मुफ्ती साहब कि आप कभी तन्हाई में ये सोचते हैं कि आप किस मनसब पे फायज हैं और आपकी हरकतें कितनी गंदी हैं? भाई देखें जुनैद सलीम साहब, तन्हाई में बैठ के जो मैं सोचता हूँ वो आप सोच ही नहीं सकते। कैसा? भाई देखें, मेरे दो शौक हैं। एक तो मैं हर हफ्ते शॉपिंग मॉल जाता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि मस्त मिजाज बंदा हूँ, रंगीन मिजाज बंदा हूँ। तितलियों के इतने रंग नहीं जितने, कौसकदा के रंग नहीं जितने, कलर पेंसिल के गुच्छों के रंग नहीं जितने मेरे हैं। शॉपिंग करने जाता हूँ, फिर उसके बाद एक मॉल में मैं पूछता हूँ कि भाई ये लेडीज वॉशरूम कहाँ है? लेडीज वॉशरूम का क्यों पूछते हैं आप? कि वहां जाके किसी से पूछो, आप बताएं जेंट्स वॉशरूम कहाँ है? जेंट्स वॉशरूम की मुछां लगी होती हैं। नसीब विक्की देखें भाई, उम्र का तकाजा भी है और कुछ तबीयत भी ऐसी है। तो फिर ना हंसो, हमें कुछ चीजें इधर उधर हो जाएंगी। केवला मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। हमारे उम्र साहब तो कब के चले गए। और मुफ्ती अब्दुल कवी जस्ट 32। 32 तो उनकी कमर नहीं रही। देखें विक्की साहब, मुझे याद पड़ता है कि 1953 में मेरी पैदाइश हुई और 7 दिन मेरी आंखें नहीं खुली थी। क्यों? भाई देखें, नर्स ने सुरमे की जगह मेरी आंखों में एल्फी डाल दी। अब मैं हो गया नाबीना, मैं टटोलू। मैं कहा, नर्स कहाँ हो मोहतरमा? अरे कहाँ हो मोहतरमा? मैंने उससे पूछा, पैदा होते ही आपने ये हरकतें शुरू कर दी थी? नहीं, मेरी तो जान पे बनी हुई थी जुनैद सलीम साहब, मैं तो अंधा हो गया। मुझे तो दुनिया की रंगीनी नजर। अब दुनिया में मेरा पहला दिन, मेरे लिए तो स्पेशल मामला थे। मैंने नर्स से पूछा, ये मेरी आंखों में तुमने क्या डाल दिया है? तो कहती है, भाई मैंने सुरमा डाला, उस पे हाशमी लिखा हुआ था, लेकिन अच्छा ये फरमाएं कि आपको कभी इस बात का इदराक होता है, परेशानी होती है, पशेमानी होती है कि आप मुफ्ती के मनसब पे फायज हैं, मुफ्ती जो फतवा देने के काबिल है, और आप करते क्या फिर रहे हैं? मैंने एक हिसाब लगाया, अब लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। सब आपको सीरियस लेते हैं तो आपको अपने शो में दावत दी है ना? सीरियस नहीं लेते ना। देखें, दुनिया जहान की आप देखें, कोई भी खातून हो मेरे साथ फ्री है। मेरे साथ क्या आप बातें करते हैं? हम आए रोज हर हफ्ते आपका एक नया स्कैंडल, एक नई वाहियात हरकत सुनते हैं, देखते हैं। अब मुझे बताएं कि वो होटल में किसी खातून ने, पता नहीं उसका क्या नाम था, उसने आपके गाल पे जन्नाटेदार थप्पड़ आगे रसीद किया था। पहली बात तो ये जुनैद, आप मुनाफिक ना बने क्यों? प्लीज। आप थोड़ा सा बड़ा दिल करें, मुनाफिकत ना करें, खुल के बोलें कि हरीम शाह भाई देखें, मुझे वो थप्पड़ नहीं पड़ा था। अगर थप्पड़ पड़ता तो थप्पड़ का आपको पता है पटाख की आवाज आती है। पटाख की जब तक आवाज ना आए तो थप्पड़ थप्पड़ कंसीडर नहीं होता। क्या था? और मुझे चोट भी नहीं लगी। तो था क्या वो? भाई देखा भाई उन मोहतरमा ने मेरे साथ जब थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद वो अपना दिल हार बैठी। उन्होंने असल में मुझे 5 बजे का टाइम दिया। आपके मुंह पर ही टाइम क्यों दिया था? भाई पक्का टाइम दिया था ना। अच्छा मजे की बात ये देखें जुनैद सलीम साहब के, उनके जाने के बाद खातून के, मैं गिनता रहा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मेरा एक घंटा 10-10 साल के बराबर। अच्छा फिर आप गए? नहीं मोहतरमा, मैं नहीं गया। मैं इस वजह से नहीं गया कि
वो मुझे दूसरे गाल पे 10 बजे का टाइम ना दे दे। भाई देखे जुनैद साहब, आफ्टर ऑल मेरा मुंह है, हाँ। किसी गरीब बेवा के घर का दरवाजा थोड़ी है जो हर कोई बजाता चला जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, मुफ्ती क्या, सॉरी, कवि साहब, नहीं, मुफ्ती में आपको करंट पड़ा है क्या? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस तो होती है ऐसे आपको। काम ना किया करें जो शर्मिंदगी। मुझे ये बताइए कि आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि आपकी इन हरकतों की वजह से, स्कैंडल्स की वजह से आपको कमोबेश हर सरकारी इदारे और कमेटी से निकाल, बल्कि रूहते हलाल कमेटी से भी निकाल दिया आपको। भाई देखें, मैं सीधी बात बताऊं, कवि को कोई कमी नहीं है, हाँ। चांद की कवि को कोई कमी नहीं। कभी खुद चंद चढ़ा देता है। देखा, शाबाश मोहतरमा, बहुत अच्छी बात। आपके खावन क्या करते हैं? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बस यही कंफर्म करना था। भाई देखें, जिनको ये लगता है कि सामने वाली मोहतरमा है वो शादीशुदा है या है नहीं, पता चलाना है तो आपने यही करना है, और ये आजमूदा ट्रिक है। अच्छा वैसे एक बात है मोहतरमा, देखे चांद की कवि को कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। ये कौन सी ज़हानत है? अच्छा कर रहे हो। ये तो किसी और तरह की ज़हानत है। ये बहुत ज्यादा जो ज़हीन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ना करे, इधर से सुराख हो जाएगा। देखें, चांद मेरे सामने भी बैठा हुआ है। हाँ। चांद की बात देखें, ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। अगर चांद से मुझे उन्होंने देखने से हटा दिया तो कोई बात नहीं, मैं जमीन पे डेली बेसिस पे मैं 2-3 दर्जन चांद देख लेता हूँ, मुझे किस चीज की कमी है? अच्छा वैसे हमने सुना है कि आपको इसलिए हटाया गया था कि आप चांद को देखने के चक्कर में उसके ऑर्बिट के इतने करीब हो गए थे कि उसने आपको चपेट मार दी थी। हाँ, वो मैंने चांद को दरअसल बोल दिया था कि यार चांद, आपको क्या कभी किसी ने बोला आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं? वो किसी बड़े आदमी की मेरे ख्याल से ज़ौजा रही हूँ। मुफ्ती साहब, आपने ये दावा कितनी बेशर्मी से कर दिया कि आप 60 से ज्यादा शादियां कर चुके हैं। ओए 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 यार, तुम्हारे लहजे में कितनी हसरत है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा कवि साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने एक दावा किया था कि अभिषेक बच्चन अगर ऐश्वर्या राय को छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद वो मुझे अपना रजू करेगी शादी के लिए। देखे, मैंने जो बात आज से 4 महीने पहले की थी, मैं आज भी उस पे कायम हूं। देखे, कभी अपनी बात से फिरता नहीं। कभी चूंकि एक ज़हीन आदमी है, एक सच्चा खरा आदमी है। उसे अपना दिमाग ना खोल बैठना किधर। मैंने, ऐश्वर्या ने मुझे बावर करवाया है कि अगर अभिषेक इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में उनका साथ छोड़ता है तो वो मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगी, यानी पैगाम निकाह मुझे भेज देंगी। इनको शादी का पैगाम किसी ने क्या ही भेजना है, ये खुद ही अपने आप को पैगाम लिखते रहते हैं, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। मोहतरमा, मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में आया किस लिए हूँ पता है? वफात पाने के लिए। आप बहुत तेज हैं, आप जल्दी शादी कर लीजिए। अच्छा कवि साहब, आप हमेशा मसलों का हल बताते हैं, मुझे भी एक बात बता दीजिए कि ये जो डांस है ये हलाल है या हराम है? भाई करके दिखाएं फिर बताऊंगा। थोड़ा सा भाई, ये तो बहुत ही हलाल है मियां, बहुत ही हलाल है, बहुत हलाल। कैसे किया ऐसे? कीजिए जरा। लाहौर मुफ्ती नहीं रुकता। आपने मोहतरमा मेरा डांस देख लिया, पैसे दें। भाई देखें, जहां तक विकी साहब आपने सवाल किया, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि भाई अगर आपको डांस नहीं आता तो हलाल नहीं है, अगर आपको आता है तो हराम नहीं है। बहुत अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? तो खुदा का खौफ करें। नहीं, ये बिल्कुल। मुफ्ती हटा दे अपने नाम के साथ। आपके चचा ने आपसे ये टाइटल छीन लिया हुआ है, पूरे खानदान ने छीन लिया है। भाई छीन लिया, एक दफा वो घर नहीं थे, मैंने फिर ले लिया। मुझे ये बताएं कि जब आप ये फजूल हरकतें करते हैं तो आपकी जो असल बीवी है वो माइंड नहीं करती? देखें जुनैद सलीम साहब, मैंने आपकी भाभी मोहतरमा से कह दिया है कि आपने मेरी उन हरकतों से ताल्लुक नहीं रखना, हमसे ताल्लुक रखना है। हाँ। मेरी इन हरकतों की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। क्या? ये जो मैंने बयानात दिए हैं ना, हाँ। लोग कहते हैं उल्टा सीधा बयान देते हैं। कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी है, इसमें आपका मानसिक संतुलन जो है वो खराब करती है। इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे 2 महीने पूरे जंजीरों में रखा। तीसरा महीना जैसे शुरू हुआ, मेरा चचा साथ आया, उसने छुड़वाया? नहीं, उसने आइडिया दिया कि भाई तीसरा महीना शुरू हो गया, आप कभी पे टिकट लगा दो। बहुत ब्रिलियंट था टिकट आपका। लगी? नहीं, अच्छा कवि साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये मीरा रात के 2 बजे आपको फोन करके आपसे दम करवाती है, इसका क्या मामला है? भाई सबसे पहले तो ये, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत सदियों से एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, हम बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते। देखिए, बहरहाल सवाल आपने मीरा का किया। मीरा वाकई वो बहुत मासूम खातून है, जिस तरह
मेरा मजाक अच्छे से किया जाता हाँ है, जी। सेम उसी तरह उसका किया जाता है। लोग समझते हैं हम जान के ये करते हैं सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, तो ये बात हकीकत है। अच्छा, इसीलिए तो कुछ लोग उसको कवि समझते हैं और मुझे मीरा समझते हैं, और जब कुछ लोग मुझे मीरा समझ रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स यू नो। और शायर ने उसी मौके पे लिखा था, ये कहीं कभी न बन जाए तेरे प्यार में मीरा। आए यार रात को जो फोन करती है हाँ। वो मुझसे दम करवाती है, मैं उसको दम बताता हूँ, और एक नहीं हाँ। अनवा अकसाम के दम। मैं कहता हूँ देखो मीरा, हाँ। चावलों का अगर दम तुम्हें लगवाना है, चावल आपने सेला लेना है, पुराना चावल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा यार आधा घंटा आपने ये करके फिर दम लगाना है, फिर मैं उसको दम पुख्त बताता हूँ, फिर उसको एक दम दमादम दम बताता हूँ, इसके बाद मैं उसको लास्ट में बताता हूँ दम मारो दम वादा बाबा 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 मिट जाए गम, हम बोलो शुभ शाम बाबा 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 मीरा कभी मीरा 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 कभी गाना। नाज़रीन, यहाँ पे चलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा है ना, आपके माँ बाप ने इतना प्यारा आपका नाम रखा, हाँ। आमना आमिर। आपने ये अंग्रेजी के तलफ़ुज़ के चक्कर में, एक्सेंट के चक्कर में अपना नाम बिगाड़ लिया, ऐना आमिर, ओना आमिर। ये क्या हुआ? अच्छा, बेसिकली जो एना है वो आमना का एक ग्रीक वर्जन है। अच्छा, दोनों के सेम मीनिंग्स है। नहीं तो माँ बाप से पूछ के आपने नाम चेंज किया था कि आपका इतना प्यारा, इतनी मेहनत से रखा हुआ नाम मैं तब्दील कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल उन्होंने भी कहा होगा ना कि ऐना ने ठीक नहीं रखे। बेसिकली मैं एक स्कॉटिश जो थी उनको फॉलो करती थी, उनका नाम एना था, तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी थी। अच्छा, तो इसलिए उनसे इंस्पायर होके मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि आपने बीबीए में ऑनर्स की डिग्री हासिल की और उसका दूर दूर तक इंग्लिश प्रोनंसिएशन या इंग्लिश एक्सेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। ये कब ख्याल आया कि आपने लोगों की अंग्रेजी दुरुस्त करनी है? जब लोगों ने मुझे फील कराया कि मुझे अपनी अंग्रेजी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। यानी आपकी बुनियादी तौर पे अंग्रेजी खराब थी पहले? मेरी खराब नहीं थी, पर मुझ में गलत थी। हेजिटेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। आप अंदरून लंदन की अंग्रेजी बोलती थी। Kind of. अच्छा है ना, ये बताएं कि आप अपनी पहचान करवाती हैं ज़्यादा इंग्लिश एक्सेंट की दुरुस्ती के हवाले से। पहले हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें कि प्रोनंसिएशन और एक्सेंट में क्या फ़र्क होता है, तलफ़ुज़ और लबो लहजे में क्या फ़र्क होता है? प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो न्यूट्रल होती है। जैसे अगर मैं कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बोलूँ, दिस इज़ अ बुक, तो ये न्यूट्रल प्रोनाउंसिएशन है, विच इज़ न्यूट्रल। और एक्सेंट वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, कि जैसे ब्रिटिश की डिफरेंट होती है, अमेरिकन की डिफरेंट होती है। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन जो है वो न्यूट्रल होती है। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे पास एक्सेंट नहीं आता, लेकिन कैम्ब्रिज डिक्शनरी पर सर्च करते हैं तो हमारे पास यूके एंड यूएस 2 एक्सेंट्स आते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। ये मतलब बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, मेरी जहाँ तक नाक़िस मालूमात का ताल्लुक है वो ये है कि ब्रिटिश एक्सेंट नहीं होता, कोई एक्सेंट नहीं होता। ब्रिटिश जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अगर कोई अमेरिकन बोलता है और वो बरतानवी लबो लहजे से हट के बोलता है तो फिर कहा जाता है कि ये इंग्लिश एक्सेंट के साथ अंग्रेज़ी बोलता है। लेकिन अगर कोई कहे ये ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बोलता है तो ये गलत है। ब्रिटिश चूँकि स्टैंडर्ड है, जो कि उर्दू के पास ये नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ, अगर उर्दू बोल रहा हूँ तो कोई भी बंदा ये कह सकता है कि इसका जो लहजा है उर्दू का ये गलत है, ये सही है। मैं कहूँगा जी मैं यहाँ के लहजे के मुताबिक ठीक बोल रहा हूँ, और वो कराची में रहने वाला कहेगा जी मेरा जो लबो लहजा है उर्दू का वो ठीक है, लखनऊ वाला कहेगा मेरा ठीक है, दिल्ली वाला कहेगा मेरा ठीक है। सर आपके बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो अपना ब्रिटिश वाले हैं ना, इनकी अंग्रेजी का जो एक्सेंट है वो बड़ा जबरदस्त है, समझ भी आता है, वो समझा के बोलते हैं और समझ भी जल्दी जाते हैं। अमेरिकन जल्दी समझते हैं। और वहां पर हमारे जो मीरपुरी हैं उन्होंने माशाल्लाह जाके अंग्रेज़ां ने कहा परे हट जाओ, लेवल कर ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਯਾ ਮੈਨ ਯੂ ਗੋ ਸਟੇਟ and you serve some light and you see the shopping mall and you turn left। और साथ ही अगर उससे कोई पाकिस्तानी एड्रेस पूछ लेना कि यार मैंने जाना और मिकी क्या आखना पे तेरे को आप नहीं पता लगना पे तो सीधा बंज ना वो तो जाके खब्बे हाथ हो जाए, चल जा कम कर अपना, मिकी सताना पे। अच्छा है ना, आप ये बताएं कि ज़बान के हवाले से, तलफ़ुज़ के हवाले से, लबो लहजा के हवाले से
कुछ लोगों का ये ख्याल है कि दौरे जदीद में ये सारी बातें जो है बेमानी होके रह गई हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। पीटीवी पे ड्रामा लगता था, बात समझ आ गई ना तो बस, बात समझ आ गई ना तो बस इतना काफी है। लहजे को, तलफ़ुज़ को क्या करना है। आप इस नुक्ता नजर की तो हामी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहती हैं कि नहीं, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन जो है ये मैटर करता है? ऐसा ही है, मैटर करता है। मैं पहले सोचती थी कि मैटर नहीं करता, फिर मैंने नेल्सन मंडेला की एक कोटेशन पढ़ी थी कि जब बात जो है वो दिल तक इंसान के पहुंचनी चाहिए, जहन तक पहुंचे तो वो भूल जाता है। तो वो दिल तक तब पहुंचती है जब बेसिकली आप उसके बन के उसी के लहजे में बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर बंदा दिन में 100 बंदों से बात करता है किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में बैठ के, तो उसको 100 एक्सेंट, 100 प्रोनाउंसिएशन के साथ अंग्रेजी आनी चाहिए? नहीं, 100 प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक लोगों के जहन में ब्रिटिश और अमेरिकन का एक वो बन गया हुआ है, एक रोप कह लें बैठ गया हुआ है कि अगर जो ब्रिटिश बोलता है या अमेरिकन बोलता है तो वो बहुत इंस्पिरेशनल है, या लोग उसको सुनते भी हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा है ना, आपने किताब भी लिखी है, शायरी भी करती हैं आप, आपको ज़बान लबो लहजे पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है। पाकिस्तान में अंग्रेज़ी बोलने के जो शौकीन लोग हैं या जिनकी ज़रूरत है, चलें यूँ कह लें, तो वो बुनियादी कौन सी 4-5 बड़ी गलतियाँ करते हैं अंग्रेज़ी बोलते हुए? वो गलती ये करते हैं कि तेज बोलने के चक्कर में वो समझते हैं कि तेज बोलना फ्लुएंसी है, जबकि क्लैरिटी के साथ बोलना फ्लुएंसी होती है, ठहराव के साथ बोलना। और दूसरी गलती ये करते हैं कि वो लिख के जो है वो बोलने की कोशिश करते हैं। तो स्विमिंग आपको तब तक नहीं आती जब तक आप एक्चुअली डाइव नहीं करते। तो आपको बोलना पड़ेगा बोलने के लिए। एक ये दूसरी चीज, वो दूसरी बोलने की प्रैक्टिस कम करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कम करते हैं आपको। और तीसरा ये कि वो कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम जितने डिफिकल्ट अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हम लोग अपना रोब जो है वो अगले बंदे पे करेंगे। तो सिंपल इंग्लिश अगर वो बोलेंगे, बेसिक इंग्लिश बेसिक वर्ड्स के साथ, तो वो ज्यादा फ्लुएंसी जो है वो क्रिएट करेगा। यानी जितना सिंपल रहे, मी पी चाय, बस। एग्जैक्टली। हमारे हिचकिचाते भी अंग्रेजी बोलते हुए कि अगर मैं थोड़ी सी भी गलत बोलूंगा ना तो सामने वाले का एक्सप्रेशन बड़ा गंदा आता है। जिन्होंने दोनों ਨੂੰ अंग्रेजी आंदी ना, एक ਨੂੰ नहीं आंदी, वो एक दूसरे वाले देखते ऐसा ने क्या कहा। हालांकि गोरा ये नहीं करता, गोरे को सिर्फ आप इतना कही जाए ना कि प्लीज टी, इतना कह दे वो चाय दे देगा आपको, वो दे देगा। एक बंदा हमारा गया बनाना बाहर, तो नाम ने उसको कहा जा चाय लेकर आओ। अब उसको अंग्रेजी नहीं आती, वो जाके उधर काउंटर पे कहता चाय हमारी एक इंग्लिश की टीचर थी, वो हमें इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो अपने भाई का किस्सा सुना रही थी कि वो कहीं पे लंदन में गिरफ्तार हो गया किसी जुर्म में। तो वो अब उसको यहाँ आदत थी कि जैसे हम नहीं यहाँ पे कहते कि यार कोई चाय पानी ले लो, तो वो उसको पैसे निकाल के जेब से कह रहा है टी वाटर, टी वाटर, टी वाटर। वो पूछा हुआ टी वाटर, वो सब परेशान है टी वाटर चाय पानी। अगो चंगा होता के अंदर डुब मार। अच्छा है ना, ये जो मुश्किल बातें हैं ये तो जुनैद सब करेंगे और वो ही जाने। आप मुझे सिंपल से सवाल का जवाब दो कि ये जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन है वो इंग्लिश सीखना चाहती है, बोलना चाहती है, तो आपको क्या लगता है उनको ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना चाहिए या अमेरिकन में सीखना चाहिए? पर्सनली अगर मेरी एडवाइस ली जाए तो मुझे लगता है कि ब्रिटिश एक्सेंट ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एक्सेंट है। उसमें स्लैंग्स वगैरह नहीं होते, जैसे उर्दू में रफ हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, लेना देना, चाय वाय, तो वो उस तरह से अमेरिकन में होता है। तो ब्रिटिश इज प्रेफरेबल, लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि यूके जा रहे हैं तो वो ब्रिटिश को प्रेफर करते हैं। तो ब्रिटिश इज गुड, अमेरिकन इज गुड टू। अच्छा, इन दोनों में आसान एक्सेंट कौन सा है? इनमें से अमेरिकन एक्सेंट ज़्यादा आसान है क्योंकि वो एक फ्लो में होता है, और ब्रिटिश एक्सेंट जो है उसमें थोड़े से बीच में स्टॉप्स और पॉजेज होते हैं, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। असल में अमेरिकन एक्सेंट इसलिए कंपैरेटिवली आसान समझा जाता है कि उसमें कुछ भी जो बोल जाओ पता नहीं चलता, तेजी में कर दो तो गलती जो है वो कवर हो जाती है। यही कहना चाह रही है ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ने कड़ा कहना तुझे सब पर पेश था, ख्याल नहीं रखे है ना। ये बताएं कि आप इतनी देर से इस काम में जुटी हुई हैं, इसको इतनी पैशनेट है आप, ऑब्सेस्ड हैं रादर आप इससे, अंग्रेजी की दुरुस्ती के लिए, तो ये ऑब्सेशन कहाँ तक है? अगर कोई आपके घर में ही आपसे कहे कि आई एम गो टू मार्केट, तो आप उसको पहले जुमला दुरुस्त कराएंगी कि पहले आप कहेंगी अच्छा चलो मार्केट से हो वापस आ गए? मैं बताती हूँ। जुमला ठीक करवाएंगी या उसको जाने देंगी? नहीं, मैं जाने दूंगी। अच्छा है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ? क्योंकि जुनैद साहब पहले जुमला ठीक करावणगे फिर जान देंगे।
अच्छा ऐना, ये बताएं कि अगर आपको एक शख्सियत ये ऑफर कर दे कि आप अपना सारा जो इंस्टीट्यूशन है पूरा ये बंद कर दें, काम बंद कर दें और सिर्फ मेरी अंग्रेजी पे फोकस करें, मेरी अंग्रेजी ठीक करवाएं, तो क्या आप ये काम जो है करने के लिए तैयार हो जाएंगी जब उस शख्सियत का नाम एक्ट्रेस मीरा हो? फिर इंशाल्लाह आप पंजाबी च कहंदे फिरनगे मैं काम ही नहीं करना, मैं किधर रेस्टोरेंट खोल लेना, मैं नान चने बेच लेने, मैं नहीं कराना। मुझे लगता है कि उनकी अंग्रेजी ऑलरेडी बहुत ठीक है, लेकिन ये सारा व्यूज का चक्कर है, क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा इस तरह से बोलता है लोग उसको पसंद करते हैं फनी वे में। तो मुझे लगता है कि आई सरेंडर, इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती। अच्छा, आप उनकी अंग्रेजी ठीक कराने का रिस्क नहीं लेंगे? उनकी अंग्रेजी ऑलरेडी बहुत बेहतर है, तभी तो वो स्क्रीन पर है। जबकि वो बहुत ज्यादा मूवीज भी नहीं करती, बट स्टिल वो एक स्पॉटलाइट में रहती हैं। तो इसका रीजन उनकी अंग्रेजी है। देखें अंग्रेजी कितनी ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है जो उनके हाथ में है, उनकी जुबान से निकल रही है और लोगों को खुश भी कर रही है, दिलों तक भी पहुंच रही है। अच्छा है ना, आपको किस स्टेज पे ये एहसास हुआ कि आपको ये काम करना चाहिए? क्योंकि आपने तो बिजनेस एजुकेशन में थी ना आप खुद। वो मुझे ख्याल इस तरह से आया कि मैं जहाँ पर जॉब कर रही थी पहले उनकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, तो मुझे अपनी इंग्लिश पे शक था कि शायद मैं 10 को ही पढ़ा सकती हूँ। एकदम से उनकी तादाद बढ़ गई और वो 110 पे चली गई। तो स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली जो है वो उनके ऑफिस में कॉल करके जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमें इंडिविजुअल सेशन दें। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे टैलेंट है मेरे पास, तो मैं सिर्फ 5000 वाली नौकरी जो है वो नहीं कर सकती, मैं अपना अर्न कर सकती हूँ। तो फिर मैं तब 5000 लेती थी उनसे, तो फिर उसके बाद मैंने पर स्टूडेंट जो है वो अपनी फी टोटली चेंज कर ली और मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि मैं खुद से स्टार्ट कर सकती हूँ। अच्छा है ना, मुझे ये बताओ, वो लोग जो अलग से आपसे क्लासेस लेना चाहते थे, वो आपकी अंग्रेजी के अलावा आपकी खूबसूरती से मुतासिर नहीं थे? हाँ, इस बात का तो मुझे यकीन है, यकीनन वो थे। नाज़रीन, मजबूरी है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की। यूं अहले तलब में थे मफादात के 100 रंग, यूं अहले तलब में थे मफादात के 100 रंग, 100 रंग की एक बात और एक बात के 100 रंग। वाह, बहुत अच्छा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज वो किस किस रंग की बात सुनाते हैं। जी, Myself Anisa Mushtaq, and first of all I am a big fan of you sir। मैंने आपका ड्रामा देखा था और मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। प्लीज जी, इरशाद। कुछ तुमको भी अजीज हैं अपने सभी असूल, कुछ तुमको भी अजीज हैं अपने सभी असूल, कुछ हम भी इत्तेफाक से जिद के मरीज हैं। जिद के वाह, मरीज, वाह जी वाह। अच्छा, ये जिद वाला जो लफ्ज है ना, ये अक्सर बसों के पीछे भी लिखा होता है, बल्कि वो जो छोटे ट्राले नहीं चलते, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं बेचारे सीधे चल रहे होते हैं, उधे पीछे लिखा होता है राणा थे आप बड़ा जिद्दी है। और 2 किलोमीटर पीछे वो ट्रैफिक कांस्टेबल के पाँव पड़ के आ रहा होता है बेचारा। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है वालेकुम और मैं गाना सुनाना चाहूंगी। सुनाओ लाइबा गाना। बुहे बारियां है बुहे बारियां, बुहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बुहे बारियां ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बनके, बुहे बारियां है बुहे बारियां, दिल दिया रावां उत्ते पैर नहीं लगदे, मुकदरा दे लिखे होए मिट नहीं सकदे, मिट नहीं सकदे। ओ बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया, बाजी इश्क दी जित लूंगी सोनिया, मैं रब को दुआ मंग के, बुहे बारियां है बुहे बारियां। बहुत अच्छे। वाह वाह जी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा जी, नेक्स्ट। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ यू है ਸਰ ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, आहो, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ। अभी तो कुछ क्या ही होएगा। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। पानी क्यों फेंका? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਨਾ ਜਾਣ। देखा है, इसका पंगा भी सबके साथ होता है। नहीं तो मैंने गल दस, मतलब तू अपना इत्थे काम करना या तू माली है?
क्या उन्होंने कहा क्या है तुम्हें, जुगत क्या लगा दी है? सर जी ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਭਿੰਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ। यार यार वैसे आप क्या एक दिन काम कर लेते हैं ना, आपके कल की चल कर लेते, नहीं जरा परसों और छोटा गोश्त पावे किड्डी मज़र पके उन्होंने जुगता कीतियां ने तू इनू पै जा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। दिखाई जरा मुंह, ये गोगे पसरूड़ी का मुंडा नहीं लग रहा? ਵਿਕੀ ਭਾਜੀ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਔਲ ਫੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਟ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਿਕੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੁਰਾਂ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਮੰਜੂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਰਦੀ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਘਰ ਲੜ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ 4 ਪੱਖੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਐਡਾ, ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, 3 ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਸਿਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੁਨੇਦ ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਲੂਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜੱਜ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲੂ ਪੱਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਭਾਜੀ ਓਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ बीवी का भरा है। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 5 हरूफ काट दिए जाएं तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है? 5 हरूफ काट दिए जाए फिर भी कुछ बचता है। अच्छा कनाडा शुरू से करना आंदा है, खान जबरदस्ती आंदा है, ये आता है। 2 इधरों काट रहे, 3 इधरों काट रहे हैं। आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ, ये एशिया का मुल्क है, हमारे करीब। अच्छा एक और हिंट ये है कि 5 की बजाय आखिरी 4 हरूफ भी काट देना तो फिर भी वो वही जिस्म का हिस्सा रहता है, वो भी मुस्तामल है लफ्ज। जी श्रीलंका होगा, लंका। करेक्ट आंसर। 5 हरूफ काट दिए जाए तो सर बचता है, 4 हरूफ काट दिए जाए तो सिर ही बचता है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद मालिक है जी, पत्तोगी दे रहने वाला मैं। वाह जी वाह, बड़ा एरिया जी, लंघ के जाना पैंदा उगाड़े। हाँ जी। क्या करते हैं पतोगी में आप जी? खेती बाड़ी करते हैं जी। अच्छा किस तरह की खेती बाड़ी करते हैं? वो पतोगी के लोग तो ज्यादातर ये पौधों, दरख्तों, फूलों हाँ जी, के गंदम उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं। अच्छा गन्नम गन्ने वाली काश्तकारी करते हैं। अच्छा क्योंकि पतोगी के लोग तो ज्यादातर पौधों की और दरख्तों की करते हैं। हाँ जी, हमारे गांव में पौधे बहुत होते हैं जी। हुण कोई नाल पौधा लेके आए हो? नहीं सर। ते फिर ताडू कीड़ा को लगाना। सर मैं आपको अताउल्ला ईसा खेलवी का गीत सुनाता हूँ जी जरूर। जरा काबिले तवज्जो। वे जदा खबरी आई तेरे टुरने दी ते टुट प्यार दियां डोरां गईयां ओ तरफ तू साडे मुंह करके अखी रज रज रोंदियां पईयां एक दूजे ते पल न सबिस दे ते अज लंबियां जुदाइयां पईयां टुर बेवसदा लोको सजन गया वो
ਸਭੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। वाह जी वाह, जबरदस्त। आपकी आवाज में लाला ताउला से ज्यादा दर्द है। वो आपका गाना सुने तो वो भी रो पड़े। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीरा है और मेरा क्वेश्चन एन आमिर से है। मेरा इनसे ये क्वेश्चन है कि मैम क्या कभी आपने स्टूडेंट से सीखा है, यानी कि रिवर्स लर्निंग हुई हो? हाँ, हमेशा मेरा हर स्टूडेंट जो है मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 48 50 एजेस के भी हैं, तो वो मुझे सिखाते हैं पेशेंस मुझे बहुत ज़्यादा सिखाते हैं मेरे स्टूडेंट। और टीचिंग के लिए, मेंटोरिंग के लिए, कोचिंग के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सीखती हैं आप उनसे, उतने बीच में से पैसे वापस कर देती हैं? इसका मैं क्या रिस्पॉन्स दूं? जी, तो अब बारी है देशमुख स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा लेगा? अच्छा, गेम ऐसे है कि 20 सेकंड का आपके पास टाइम होगा। एक हाथ आपने पीछे रखना है और एक हाथ से बॉल, अपना ग्लास को पकड़ के बॉल को उछालना है और ग्लास में कैच करना है। 1 2 3 स्टार्ट। ओह, गुड 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 गुड, वेरी गुड। ओह, नाइस, प्रैक्टिस में आ। फाउल खेल दिया। चलो, ये अच्छा था। हाँ जी, काउंटिंग करें। चलो, बराबर हो गए तो जफ्फी पा के चले जाओ। दुनिया, मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, मुकाम और मौका कोई भी हो, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन दिल लगी का सामान ढूंढ ही लेते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं एक तंदूर पर और दिखाते हैं बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल। मासी, पानी दे छट्टा मार, साह बंद होंदा पे। तू कर अपना वजन घटा, तेनू ते अगे ऑक्सीजन दी कमी रहंदी है। मासी किड्डी सोहनी रोटी लांदी पई है, लगदा नसीम विक्की दी स्टूडेंट है तू। मासी बिशीरा आ 5-6 गरम रोटियां ला, गाकी सिर ते चढ़ी आ। नहीं तुम सुकून ना लाओ, सानू कोई छेती नहीं गी। 5-7 रोटियां साड़ो सूड़ो फिर ला। पुੱਤ मेरा गल ते दसो, कम्मा ते नहीं जांदे तुसी? 24 घंटे तंदूर ते बैठे रहंदे हो आके। हाँ, रोटी ला दे, रोटी ना ला, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁੜੀਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ? मासी 20-22 ਹੀਗੇ ਨੇ ਪੇੜੇ। ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ 20-22 ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੜੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। नहीं मासी, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੜਦੀ। ਬੇਬੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 2 ਤੰਦੂਰ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਤੰਦੂਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਗੈਸ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। आंटी जी मेरी बात सुनिए। हाँ, दस। अपनी असिस्टेंट को कहे कि एक बलों वाला पराठा लगा दे। नहीं, मैं तेन बलों वाला पराठा ला के कहना आउंदा नहीं ते खाना बलों वाला। कोई जल्दी नहीं है, मैं 2-3 घंटे बैठा हूँ। की होया? मासी जिन्नियां तू गल्लां करनियां उन्नियां रोटियां लावे ना, तू बिल्डिंग खड़ी कर लवे। आज ते मेरी मासी पूरी सुरैया भोपाली लग रही है। आल दुआले कुड़ियां खड़ियां होने, था यकीन कि आएगी वो रातां कभी। बीवी ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੰਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਮਾਸੀ ਵੇਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਰਾਤ ਪੱਠੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਦੁਖਦੇ? ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ। मासी ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਓਏ, ए वाला आटा मेरा ते सब तो बाद च लाई। बस ਇਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਦੀਆਂ ਲੈਣ ਡਿਆ? वाह, मेरा दिल करदा मैं मासी तेरे कोल बैठा रहां। मासी ਘਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਛੀਦੇ ਕੋ ਬੈਠੀ। मासी
हाँ पता है पूरा एपिसोड खत्म होने वाला हो मासी इस तरह कहता जिवें मेरी सगी मासी सगी मासी ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਲ ਬਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਵਨ ਕੰਠ ਥਾਰ ਰੱਖੀ ਓਏ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲਣ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਾਲਣ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕ अच्छा अच्छा यार मैंने पता तू वेला नहीं बांध देना कैसा गुरु बशीर है रगा तेरा मुंह है थोड़ा सालन दे अम्मा एक रोटी दे ਥੋੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਣ 100 ਕੇ 200 ਦਾ 50 रुपए का पा दे ਅਮਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਮਾ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਠੰਡੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਘਾਟਾ ਮਤਲਬ ਤੰਦੂਰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਛਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਤੰਦੂਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲਾ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੀੜਾ ਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਲਣ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ अम्मा तेरे बूढ़े हत्थों की रोटी खा खा के सिर दे विच धोले आने लग पे ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੁਆਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਫੜ ਓਏ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ 50 ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਲੇਲੇ ਦੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇ ਫੜ ਸਾਲਣ ਸਾਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੀਸੀ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਮਨੂਸਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰੋਟੀ ਫਾੜੇ ਫੜ ਰੋਟੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਣੇ ਇਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਅੰਮਾ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਸੀ ਇਹ ਐਡਾ ਬੇਹਯਾ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਮੋੜ ਉਸੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਣ ਪਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਘਰ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਲਣ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਲਣ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਨਾ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਚੱਟ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਲਣ 'ਚ ਕੀ ਪਾਏਗਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਓਏ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਤੀਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਜਰਾ ਦੂਰੋਂ ਸਾਲਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਵਿੱਚ ਪਲਕ ਪੈਪ ਲਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਮਾਸੜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਚੱਬ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਸੀ ਉਹ ਮਾਸੜ ਸੀ ਜਾਂ ਤੋਤਾ ਸੀ ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੋਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੈਂਚਰ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਤੋ ਕਿਦਾਈ ਮਾਸੀ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਰਣ ਦੇ ਰੁਕ ਗਈ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਤੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਪੇੜੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਹਾਏ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈ ਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਜਰਾ ਘਰੋਂ ਪੀਰੂ ਕੈਫੇ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ मौसी रोटियां लगा लगा अच्छा ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੰਦੂਰ ਖੋਲਿਆ मौसी मुझे बड़ा रोटी खिला दो नहीं मौसी मुझे एहसास है आपका और आपकी वे चुप कर जा मौसी कह के मुझे लगता शोले फिल्म चलन रही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी दिन ना मैं आपको और आपकी शागिर्दों को ना पिज्जा खिलाने लेके जाऊंगा ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਨਾ मैं ते आप यूके जाके तंदूर खोल लांगी पापो तो मेरा भी आखिरी साल है मैं अगो फिर तंदूर बंद करके ना नवा तंदूर ला लेना मासी एडा लम्मा वाल
ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾਲ ਏ? ਐਸ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਕਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾਈ। ਸਾਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਣਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੂਬ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਆ। ਮਾਸੀ ਇੱਧਰ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੂ ਲਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੂ। 6 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਖਲੋਤੀ ਮੋਟੇ ਬੱਬੜੇ ਨੂੰ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖੱਟ ਲੈਣੀ। ਮਾਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤੇ ਦੇ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਲਓ ਫੜੋ, ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ? ਉੱਥੇ ਰੱਖ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। यार इनके पैसे मैं दे दूंगा, इन्हें जाने दो। अपने तेरे कोल है नहीं ते साढ़े दे देगा। ਓਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਪੀਸੀਏ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਸੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੀ ਬੂਆ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਜਿਸ ਬੂਏ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਬੂਏ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੂਆ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੀਸੀ ਚ ਪਲੇਟਾਂ। ਮਾਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੋਂ, ਐਂ ਹੀ ਝਾੜਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਸਾਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਗਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਲਣ ਚੋਂ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਓਏ ਸਬਰ ਕਰ, ਘੋਲ ਦੇ। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है कि सियाने कहते हैं कि खूबसूरत लहजे में बात करें। अगर नहीं कर सकते तो खामोश रहकर अपनी खूबसूरती को कम से कम बरकरार रखें। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।